एक घर में हम मेहमान हुआ करते थे मुंबई में। बड़े अच्छे सज्जन भगत थे। वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहते थे। तो हम जब भी जाते थे पत्नी पुराण सुनाते थे। लगभग 1 साल पहले हम मुंबई फिर गए, उनके घर ही रुके, आदत थी हमारी। 1-2 घंटा हम बैठे ही नहीं कि उन्होंने चाय पिलानी और पत्नी पुराण शुरू किया। बोले अब तो हद हो गई गुरुजी, मैं तलाक लेना चाहता हूं। उनका भाई हुआ क्या है? बोले अभी अभी आप आए, सुना आपने? मैं पूजा में बैठा था और ये जोर जोर से गाना बजा रही थी, मुन्नी बदनाम हुई। बोले देखा आपने? हमें बड़ी हंसी आई। तो वो बोला कि आप हंस क्यों रहे? कि हम जब आए तो ये बात तो सही है कि वो बड़ी जोर जोर से गाना बजा रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जोर की आवाज में नीचे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, तो मैं उसकी आवाज आई? बोले नहीं, उसकी नहीं आई। हम कि ये तुम्हारी दिमागी दिक्कत है। उससे ज्यादा तेज आवाज नीचे से आई तो मैं वो सुनाई नहीं दी, पर पत्नी की आवाज तुमको सुनाई दी, क्योंकि तुम्हारे मन में उसको लेकर के टीस भरा है, और जिसके लेकर के टीस भरा हो उसकी धीमी आवाज भी तेज लगती है। उससे ज्यादा आवाज तो गाड़ियों की भी है। अभी अभी ट्रेन निकली तुम्हारे बगल से हॉर्न देते हुए, जब तुम पूजा कर रहे थे तुम्हें सुनाई दिया? बोले थोड़ा थोड़ा तो ध्यान है, ज्यादा नहीं। उनका पर पत्नी का पूरा ध्यान है। क्यों? क्योंकि तुमने अंदर में ये बैठा रखा है कि वो मेरी पूजा के खिलाफ, पूजा पाठ के खिलाफ। तो हमने उसकी पत्नी को बुलाया। हे भाग्यवान, हे भगवती त्रिपुर सुंदरी, आद्य शक्ति जगदम्बा, एक बात बताओ, तुम अपने पति के पीछे क्यों पड़ी? नहीं, ये बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, दिखावा पसंद नहीं। हम कहा तुम्हें पसंद नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बोले मुझसे आंखें बंद होती नहीं। तो हमने कहा कि क्या चाहती कि ये बाबा बन जाए? बोले ये बाबा कभी बन ही नहीं सकता। पूछा क्यों? इनके लक्षण हमें पता है। क्या लक्षण? बोले आजकल ये ऐसी तपस्या कर रहा है कि मुझे मारना चाहेगा। तो हमने उससे पूछा, उसी से पूछा कि जब ये पूजा करता है तो क्या बोलता है? बोले मंत्र बोलता है, ओम एंग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो हम कही एक बात बताओ, इसमें मरना कहां है? बोले नहीं नहीं मुझे पता है, ऐसे मंत्र तो तांत्रिक टीवियों में बोलते हैं। अरे हमने कहा हे भागवती, हे बहन जी, आंटी जी, ये जो मंत्र बोलता है वो देवी का मंत्र है, वो देवी की उपासना करता है, पर ये तुम्हारे अंदर भर गया। अब ये देव मंत्र भी बोले तो तुम्हें तंत्र लगेगा। गांव में ऐसा होता है, किसी को, कई लोग गांव में उपद्रवी होते हैं, तो गांव में क्या करते हैं, जो ज्यादा शकीले लोग होते हैं उनके बाहर बेफिजूली का कटा हुआ नींबू चढ़ा देते रात को। फिर देखो तुम तमाशा।